ब्लॉग्स यूपी तो कैसे हैं आप सब। तो फिर आज है नागपंचमी का फेस्टिवल। आप सबको नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो सब लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जल चढ़ मैंने आज तक ज़्यादा यहाँ पर देखा नहीं है सेलिब्रेट करते हुए लोगों को। ज़्यादातर यहाँ पर लोग पर मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बताते हैं, पर मैंने अधिकतर ज़्यादातर अभी नहीं देखा है क्योंकि मैं आज बाहर नहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ। तो घर पे थोड़ा प्रसाद वगैरह बनाऊँगी, अगर लाइट रहेगी तो मैं प्रॉपर शूट करूँगी। तो फिर हमारे कानपुर में क्या होता है कि हम लोग इस त्यौहार को गुड़िया के नाम से भी बोलते हैं, कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे। यहाँ पर भी मैंने देखा नहीं है, मैं आप सबको ऐसा क्यों बोलूँ कि नहीं करते, मैंने देखा नहीं ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर। ज़्यादातर मैं अपने कानपुर में देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं का बताऊँगी। तो फिर सब लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं गुड़िया का त्यौहार। मेरी दीदी का नाम गुड़िया है, तो वहाँ पर लोग कपड़े की गुड़िया बनाते हैं, फिर इसको डालते हैं, फिर लोग उसको पकाओ पीटते हैं, मतलब इसको पीटते हैं। फिर जो घर पे प्रसाद बना होता है वो सबको बांटते हैं। लड़के पीटते हैं, ज़्यादा नकली गुड़िया बनाई जाती है, कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है। जो बचपन में मैंने करवाया मम्मी ने, ज़्यादातर मुझे इतना पता है। अब तो लोग नहीं करते इतना सब कुछ, पहले करते थे। तो फिर ऐसा होता है। फिर मतलब मेरे को ज़्यादातर जहाँ तक पता है ये सब होता है। और फिर मैंने यहाँ पर पहाड़ी कल्चर में देखा है कि नागपंचमी का फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये सब मतलब पूजा पाठ करते हैं। पर जिस तरीके से यूपी में हम सेलिब्रेट करते हैं वैसे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते हुए देखा, क्योंकि सबका कल्चर डिफरेंट होता है, सबका अलग तरीका होता है मनाने का। तो फिर मनाते होंगे ऐसे यहाँ पर भी। तो प्रसाद नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रॉपर सुर करके दिखाऊंगी। फिर मेरी दीदी, बड़ी दीदी का नाम गुड़िया है, तो सब लोग मेरे मामा के बच्चे जो मेरे भाई वगैरह होते थे तो कहते थे चलो इसी गुड़िया को मारो पीटो, मजाक करते थे, सब लोग उनको मनाते थे। तो फिर ऐसे करते थे। तो फिर नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सावन में भक्त जो कांवरिया बन जाए, भोले बाबा उसको हृदय। सावन में भक्त जो कांवरिया बन जाए, भोले बाबा उसको कर कहाँ गया, भोले बाबा उसको हृदय में बसाए। तो चावल बनाने जा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ दिन में पहाड़ी लोग मतलब यहाँ पर ज़्यादातर दिन में दाल चावल ही बनता है। ओम श्री ओम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एट द रेड कनी ब्लॉग्स यूपी। तो मैं नहा चुकी हूँ, पूजा ही कर ली है। टीका लगाना भूल गई, मतलब भूल क्या गई, वो क्या हो गया था, मैं सोचा भी लगाऊंगी, फिर मैंने ऐसे नहीं लगाया। तो फिर मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं जानी चाय बनाऊंगी। मम्मी जी अभी पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी, थोड़ी रील शूट करूंगी। मेरे पतिदेव का फ़ोन आया था, पतिदेव अभी हरसिल में रुके हुए हैं, बताया था उन्होंने। मैंने कहा ठीक, उनको पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि 2022 में कांवर लेने गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जाने वाले थे, मतलब अगला साल जो 2023 में गए नहीं थे। उसके पहले भी कई केदारनाथ जी मेरे हस्बैंड कांवर लेके कई बार गए हुए हैं, पर 2022 में गए, 2023 में नहीं जा पाए थे। इस बार गए हैं, 2024 में गए हैं। फिर 2019 में याद नहीं आ रहा मुझे। फिर 2020 में नहीं जा सके थे क्योंकि वो भी बाद में बताऊंगी क्यों नहीं गए थे। फिर 2021 में कोरोना का सीन था तो नहीं जा पाए थे।
तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चीज़ें हो रखी हैं, फिर आगे आप सबको मैं बताती रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। चलिए फिर चाय वगैरह बना के पीती हूँ। किचन में सूट करूँ, चाय रख दिए, पक रहा है। लाइट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या ही बताएं। लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, आ रहा है जा रहा है। भी आ गए तुरंत ही आज तो। बर्तन वर्तन धो रखे थे, रात को सेट कर दिए थे, आधे बर्तन और सेट करने थे। रख दी, चाय पक रही है। पता नहीं रहते मुझे क्या बताऊँ, बार बार वही बातें बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता। तो 2-3 लोग हैं, मम्मी जी टीवी देखते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम बातचीत करते हैं, खाना बनाते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती हैं। फिर बट मेरे हस्बैंड नहीं रहते, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जॉइंट फैमिली हूँ, क्योंकि तो मुझे बड़ी फैमिली पसंद है। पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा पतला हुआ है, मैं पतली पतली तो नहीं लग रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, अजीब सा हो रहा है। आ रही हूँ। तो गेहूँ धो दिए थे, फिर लाए थे। देखिए कौन आ गया है टहल, ये देखिए आ गए हैं टहल कर, बेबी आ गया है टहल के। आइए आइए, चलो उसको भी देती हूँ कुछ खाने के लिए। आ गया वो भी टहल के। तो सारा दिन ऐसे ही जाता है, वीडियो बनाओ, रील बनाओ। वर्क फ्रॉम एक होम मिला था करने के लिए, मेरे पति देव ने कहा वीडियो बनाओ, तुम रहने दो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। बगान वगैरह धोए थे, देखिए सूखा है कि नहीं सूखा है। तो सुखा रहे हैं, गेहूँ एक अलग गिर गया तो उसे साफ करके धोए अजवाइन है। फिर ये सब गेहूँ धो धा के सुखा रहे हैं। पेड़ के नीचे से मैंने पूरा साफ कर दिया, अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ मम्मी जी ने टहनियाँ थोड़ी बहुत पत्ते की काटी वटी थी, तो मैं काफ़ी टाइम से सड़ रहा था, तो मैंने उसको धो धा के हटा दिया, अच्छा लग रहा है। अब एक पौधा नहीं धो के सुखा दिया है। मुझे ने कूलर के नीचे रखा हुआ था, तो मतलब रख दिया था, तो गीला उला हो गया। आप इस पे केले के पेड़ देखिए कितना लंबा हो रखा है, देखिए टोटल दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर लगता है। कौन कौन अकेले रहता है, मतलब किसकी जॉइंट फैमिली नहीं है, कौन कौन बोर हो जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए। काम वाम की बात तो अलग होती है यार, कि काम करते रहो टाइम पास होगा, वो चीज़ तो भाई अलग होती है। पर मैं यहाँ ना बहुत, तो मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, पर मुझे लोगों की थोड़ी भाषा ना, लोग आपस में लोकल में तो लोग बात करते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। ये मिर्ची थोड़ी गिर गई थी, तो मैंने ऐसे रख दी थी, भी धो के रखूँगी इसे। तो फिर जब जॉइंट फैमिली में इंसान रहता है ना, तो उसे जॉइंट फैमिली की आदत होती है। तो मेरे को भी जॉइंट फैमिली की आदत है। मम्मी जी थोड़ा मोबाइल में भजन लगा के सुन रहे हैं। तो चाय बन गई हूँ, ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, चाय पी पा के। कभी कभी क्या होता है ना, म्यूट करना पड़ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक हो बज रहा हो तो। चाय बना के देती हूँ, तो पीते हैं हम सब लोग। की वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई है, इसकी वजह से। तो पानी रखा पंछी वंछी के लिए, जो पीना होता है पी लेते हैं आके। ये ना इसको चलाओ, फिर इससे पानी मतलब लगा चलाओ, तब मोटर में पानी आता है। इसने भाई पानी नहीं दिया 1 घंटे तक, मेरे बैक पेन कर दिया, क्योंकि शहर में कहाँ चलाते लाते पानी नहीं आई जाता है। तब गाँव में भी मैं नहीं चलाई हूँ कभी भी। तो भाई इसको चलाती हूँ, पानी हस्बैंड चला के चले जाते थे, अब वो है नहीं, क्योंकि 2-3 दिन पानी, 1 हफ्ते तक पानी नहीं आया था टंकी में, वैसे आ जाता है, फिर भी इसका यूज़ होता है, इसमें पानी ही नहीं आता है। तो चला चला के थक गई, मेरा बैक पेन हो गया इतना ज़्यादा मुझे कि मेरी चिक्की चली गई, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन। 1 घंटा करीब चलाया था, फिर पानी की ज़रूरत थी भी, तो फिर क्या ही बताएं ऐसी दिक्कत। जबकि पापा जी ने एक अलग जगह बोरिंग कराई थी, ये पानी बीच में नहीं देता था, वहाँ भी नहीं आता,
बहुत दिक्कत हो जाती है जब पानी नहीं आता तो मुझे बैक पेन इसलिए बहुत जल्दी हो जाता है और नेक पेन मतलब बिकॉज मेरी गर्दन की पता नहीं क्या हो गया था, मैं एक बार गिर गई थी अचानक से, मेरी गर्दन की नस चढ़ी गई थी और मेरे बैक में मतलब कमर की में भी चोट लगी थी, इसी वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है। और एक बार यहाँ पर भी फिसल गई थी, गमला मेरे लग गया था बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी मुझे। ये मैं लाई हूँ चाय बिस्किट। खाने के बाद, पूजा करने के बाद चाय रस में खाती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ, पर इतनी ज़्यादा रोशनी आ रहा था तब मैं सही से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रोशनी की वजह से सही से वीडियो बनी नहीं, बार-बार पर्दे से ढक रही थी। पर फिर भी रोशनी आ ही रहा था, क्या ही बताएं। फिर ऐसी दिक्कत हो रही थी, फिर मुझे थोड़ी सी रील भी शूट करनी थी कि ऐसी कुछ फनी रील शूट कर लूँगी, पर रोशनी की वजह से शूट ही नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा पहले छोड़ो, पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, बाद को देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने चाय पी। मैंने चाय मतलब ले लिया एक गिलास, थोड़ी सी जो मैं पोहे की नमकीन बनाती हूँ ना वो मेरे पति देव ले जाती। मम्मी जी ने कहा सुबह सुबह मैं चाय पीती हूँ, शाम को मैंने चाय पीना कम कर दिया। जल्दी से आ जाए तो रक्षाबंधन में आप सबके क्या क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं रहूँगी, घर पर नहीं जा रही मैं, नहीं वहाँ कोई से ना वहाँ से कोई आ पा रहा है बिकॉज रक्षाबंधन वाले दिन बाल अभी धोए हैं ना, इसलिए ऐसे हो रखे। मुझे तो ना ही अकेले खाना पसंद है, चाय पानी ये सब मुझे ना ही अकेले खाना, मुझे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं, खानी पड़ता है टाइम पे। मम्मी जी ने अभी खा वो चाय नहीं पियेंगे, उन्होंने दवाई खा रखी, आधे घंटे बाद पियेंगे। अभी तो गई पर उन्होंने पूजा करी। आप सब कमेंट व्यक्त करिए मेरे किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, अच्छे अच्छे कैसे बनाऊँ। मुझे सब, मैं इतनी न्यू कमर हूँ ना, मुझे आप बताएंगे तभी तो मैं बनाऊँगी अच्छे अच्छे। जल्दी से भगवान जल्दी से जल चढ़ा कर आए मेरे पतिदेव घर आने। वो कहते हैं अगर मैं विदेश में जॉब करता तब तुम क्या करती, तब भी ऐसे रहती है, वो क्या करती। आ जाओ फटाक से, ये भी लो, जल्दी आओ। मम्मी जी के लिए कर रही हूँ चाय गरम। कभी कभी क्या होता है ना, मायके में जब मतलब जब तक शादी नहीं हुई होती है तो मम्मी कहती है ये काम कर लो वो काम कर लो, हम कहते छोड़ो हटो मम्मी आप ही कर दो ये सारे काम। भाभी को कहती थी और बड़ी दीदी को कहती थी, छोटी बहन को भी मैं कहती थी, सबसे काम करा लेती थी। पर जब मम्मी कहती जब ससुराल जाओगी तब पता चलेगा। पता क्या चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हमें ये काम करना है वो काम करना है। फिर शादी के बाद सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगता है, दुनियादारी सब कुछ समझ में आ जाती है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बढ़ जाती है कि करना ही है तो करना ही है, क्योंकि हमें ही करना है सब कुछ। तो मम्मी जी के लिए नमकीन रस वगैरह बिस्कुट वगैरह निकाला चाय के लिए, तो ये नमकीन मम्मी जी थोड़ी कम मिर्च मसाले वाली खाती हैं
फिर मैंने कहा क्योंकि अभी चाय पीने का टाइम है, सब लोग अभी हम सब चाय पियेंगे, मतलब मैंने तो पी लिए। तो मम्मी जी को आज लेट हो गया, मम्मी जी पूजा करके उठे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि मम्मी जी को सुबह सुबह आधे घंटे बाद कहती मैं दवाई कुछ खाते उसके बाद कहती हूँ चाय वगैरह पीऊँगी। तो फिर अब मम्मी जी अब पी रहे हैं चाय, क्योंकि मैं सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर मम्मी जी नहाने जाती हैं, पूजा करती हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही लाइफ चल रही है। भगवान ऐसे ही सब कुछ अच्छा बना रहे। नाश्ता वास्ते का सीन हम करते हैं। तो फिर मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय ओम शिवम, टेक केयर एवरीवन। तो मैं ब्रोनो को इधर बुला रही थी शाम को